साया यहाँ स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। कृपया बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह स्टोरी एक छोटे से शहर की है जहाँ एक पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक खौफनाक साया बसा हुआ था। यह अपार्टमेंट शहर के बाहरी हिस्से में था जहाँ कम लोग रहते थे और वहाँ की सड़कों पर अक्सर खामोशी होती थी। इस अपार्टमेंट की खौफनाक इमारत को सभी लोग दूर से ही देखते थे और इसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता था। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ एक ऐसी आत्मा बसी है जो रात के अंधेरे में शिकार पर निकलती है। लोग इसे साया कहते थे। कई साल पहले इस अपार्टमेंट में एक परिवार रहता था जिसमें एक पत्नी, उसका पति और उनका बच्चा था। लेकिन एक दिन उस परिवार का किसी खौफनाक हादसे में निधन हो गया। उसी रात से अपार्टमेंट में अजीब घटनाएं घटने लगीं। किसी ने देखा कि खिड़कियों के पास से एक साया गुजरता है तो किसी ने सुनी अजीब आवाजें जैसे कोई बुरी आत्मा फुसफुसा रही हो। राज, एक युवा लड़का जो हाल ही में इस शहर में आया था, इस अपार्टमेंट के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हुआ। उसे इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था और वह यह साबित करना चाहता था कि ये सब सिर्फ काल्पनिक बातें हैं। एक रात उसने ठान लिया कि वह इस अपार्टमेंट में जाकर सारी हकीकत जानकर रहेगा। उसने अपने दोस्त अंश को भी साथ लिया जो थोड़ी डरपोक था, लेकिन राज के दबाव में आकर वह भी चल पड़ा। रात के लगभग 12 बजे दोनों अपार्टमेंट के पास पहुंचे। अपार्टमेंट की दीवारें पुराने रंग से उधड़ चुकी थीं और उसकी खिड़कियों से अंधेरा बाहर की ओर झांक रहा था। राज ने बिना किसी डर के अपार्टमेंट की ओर कदम बढ़ाए और अंश ने पीछे से डरते हुए उसका अनुसरण किया। जैसे ही वे अपार्टमेंट में दाखिल हुए, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया जो उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन पर निगाह रखे हुए हो। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर जगह धूल जमा हुई थी और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे लगे हुए थे। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जैसे कोई किवाड़ खोलने की कोशिश कर रहा हो। राज ने उस आवाज की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे उस आवाज के पास पहुंचे, अचानक लाइटें बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अंश ने डर के मारे कहा, राज, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रहना चाहिए, हम वापस चलें। लेकिन राज ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुम डर मत, हम सिर्फ थोड़ा और देखेंगे। फिर दोनों ने अपनी टॉर्च की रोशनी से एक पुराना लकड़ी का दरवाजा देखा जो धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजा पूरी तरह से खुलते ही एक डरावनी साया सामने आई। वह साया कुछ अजीब था। उसके शरीर का आकार अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसकी मौजूदगी से सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ जैसे कुछ घिनौना पास आ रहा हो। साया ने धीमे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज में गहरी खौफनाक गूंज थी। राज ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्यों यहाँ आती हो? अंश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन राज को महसूस हुआ कि वह कुछ और जानने के लिए मजबूर था। उसने साया से फिर पूछा, तुम चाहते क्या हो? साया ने धीरे से कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन मैं कभी शांति नहीं पा सकता। मेरा शरीर मर चुका है, लेकिन मेरी आत्मा आज भी इसी जगह बंद है। तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आते हो, लेकिन कोई भी मुझे शांति नहीं दे पाता। राज और अंश अब समझ गए थे कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह आत्मा किसी गहरे दर्द और क्रोध से भरी हुई थी। अचानक साया ने अपनी आंखें और तेज चमकाईं और उसके चारों ओर एक घना अंधेरा फैलने लगा। दोनों के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी और ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दीवारें धड़कने लगी हों। साया ने फिर चिल्लाते हुए कहा, अब तुम दोनों को यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी। और इसके बाद राज और अंश को महसूस हुआ कि उनका शरीर एक अजीब सी ताकत से जकड़ लिया गया था। उनके गले में अचानक ठंडी और भारी सी हाथों की पकड़ थी। राज और अंश ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और तेजी से अपार्टमेंट से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट की खिड़कियों से काले साए बाहर निकल रहे थे। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। राज और अंश कभी भी उस अपार्टमेंट के पास नहीं गए, लेकिन राज ने जो महसूस किया वह रात कभी नहीं भुला सका। अब वह जानता था कि साया सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक वास्तविकता थी जो उसे हमेशा अपनी चुप और सर्द नजरों से देखती रहती है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए